So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online classes for physics, chemistry, maths. We are studying physics class. So far we have discussed video number 4 और हम लोग क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल को फंडामेंटल में, फंडामेंटल का पावर को डायमेंशन और तरह तरह से डायमेंशन लिखना सीख गए थे. डायमेंशन का यूज करना चाह रहे हैं हम लोग. क्या यूज है? उसमें पहला यूज है एक फिजिकल इक्वेशन को ट्रू या फॉल्स कैसे हम लोग करते हैं. दोस्तों थ्योरी क्या बस एक फिजिकल इक्वेशन इज सेड टू बी ट्रू अगर डायमेंशन ऑफ एलएचएस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस. कोई भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा वो ट्रू कब है, डायमेंशनली ट्रू कब है, जब डायमेंशन ऑफ एलएचएस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस. बहुत सारे एग्जांपल करके दिखाएंगे आपको. चारों यूज पढ़ना है, चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज है. उसको जानेंगे तभी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला जो हम बना सकते हैं. सबसे पहले जिसे बोल देगा चेक करिए भले सही है गलत है वो आप जानते होंगे, लेकिन डायमेंशनली ये चेक करके देखिए सही है या गलत है. इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा, कोई भी इक्वेशन दे सकता है, कोई भी. v इक्वल टू यू प्लस एटी को टेस्ट करना है सही है या गलत, कुछ नहीं करना है. v क्या है, u क्या है, a क्या है, t ये सब जानते हैं. v वेलोसिटी, u भी वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम. कुछ नहीं करना. जब ये टेस्ट करना है कि ट्रू है फॉल्स है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, कुछ नहीं करिए. एलएचएस में जाइए. क्या लिखा हुआ वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए क्या होगा L1 t माइनस 1. क्या लिख दिए हम लोग डायमेंशन. अब हम लोग कहां जाएंगे आरएचएस में जाएंगे. क्या है u प्लस क्या है 80, उसका डायमेंशन निकालेंगे जितना है. अगर सेम आएगा ये एलएचएस है ये आरएचएस है. u भी क्या है, u और v दोनों ही क्या होता है वेलोसिटी. तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा L1 t माइनस 1 प्लस है तो प्लस. a क्या है एक्सेलरेशन, तो क्या होता है L1 t माइनस 2 और t क्या है टाइम, तो क्या हो गया L1 t माइनस 1. देखिए यहां पे जितना है श्योर आएगा उतना ही L t माइनस 1 L t माइनस 1. t का पावर माइनस 2 है, यहाँ पे t का पावर माइनस 2 है और यहाँ पे t टाइम के लिए है 1, t का पावर माइनस 1. तो दो बार क्या हो गया L का 1 t का 2 का डायमेंशन नहीं होता है, तो क्या हो गया L1 t माइनस 1. सो देखिए क्या आया डायमेंशन ऑफ LHS is equal to dimension of RHS. So we can say that V equal to U plus 8T is true बोल सकते हैं. ये डायमेंशनली ट्रू इक्वेशन है. एक और देखिए S is equal to UT plus हाफ AT स्क्वायर. इसका LHS कौन है S. S क्या होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी बोलना है. S का क्या होगा L. क्या निकाल दिए डायमेंशन. आरएचएस में जाइए क्या है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. U क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी कहता है L1 t माइनस 1 और t का टाइम. हाफ का तो होता नहीं है. L का 1 t का माइनस 2 किसके लिए एक्सेलरेशन के लिए और t का स्क्वायर L1 t माइनस 1 L1 t माइनस 0. t 0 हो जाएगा t का माइनस 1 प्लस 1 0. L प्लस L t 0 हटा दिए यानी क्या आ गया फिर से 2 है 2 कट गया. So dimension of RHS equal to dimension of क्या निकाल दिए हम लोग RHS. So we can say that the given equation S equal to UT plus half AT square is said to be true. Understood? बहुत से एग्जांपल और करेंगे और नोट करिए वीडियो को पॉज करके. एक दो क्वेश्चन और ट्राई करेंगे. v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर जानते हैं ट्रू है, लेकिन आपको दिखाना है कि ये डायमेंशनली ट्रू है. और कुछ दे देंगे f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी, वेयर r क्या है रेडियस, v क्या है वेलोसिटी. ऐसा कुछ भी आपको दे देगा. एनर्जी इज इक्वल टू mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर होता है. ये ट्रू है कि फॉल्स है हम लोग आराम से चेक करते हैं. चलिए वीडियो को पॉज करके आप बना के देखिए बना कि नहीं. ट्राई करिए ना, वीडियो को पॉज करते रहा बनाइए फिर हमसे आंसर मैच कीजिएगा. चलिए मिल गया. फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एलएचएस में v का स्क्वायर. v वेलोसिटी है, डायमेंशन L1 t माइनस 1 का स्क्वायर यानी L का 2 t का माइनस 2. वैसे RHS क्या होगा देखिए u स्क्वायर प्लस 2as. u भी वेलोसिटी है L1 t माइनस 1 का स्क्वायर 2 का नहीं होता है. a एक्सेलरेशन है L1 t माइनस 2 और s क्या है दूरी. दूरी का क्या होता है L. s के लिए क्या होगा L. a के लिए याद हो गया होगा L का 2 t का माइनस 2 L का 2 t का माइनस 2.
ट्वाइस ऑफ एल का 2 टी का -2, 2 का नहीं होता है, एल का 2 टी का -2, कोई भी रहेगा वैसे चेक करना है। तो क्या बोल सकते हैं, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, सो गिवन इक्वेशन इज ट्रू। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन, बोलिए LHS में क्या है, फोर्स। फोर्स सब याद होना चाहिए, जैसे हमको याद है, बिल्कुल बिना कोई डाउट का आपको याद होना चाहिए। कैसे वो सब दिखा चुके हैं, मैं बार बार देख देख के लिखने से अच्छा है कि 10-20 बार आप लिखिए, अपने से सब याद हो जाएगा। फोर्स का सबसे अधिक यूज होता है हमेशा M1 L1 T -2। अब आइए RHS में क्या है, 6 पाई ईटा आर भी, 6 का नहीं है, पाई का नहीं, 6 का नहीं है, पाई का नहीं है। 6 और पाई क्या नंबर्स है, नंबर्स का डायमेंशन नहीं होता है, ईटा का होता है। याद हो गया है, M का 1, L का -1, T का -1। आर रेडियस L होगा, R का रेडियस L होगा, वेलोसिटी का L1 T -1, तो क्या हो गया, M का 1, L का -1 +1, 1 और 1 2 में 1 गया 1, और T का पावर -1 क्या हो गया, समझ किस बनाया, M का पावर 1, L का पावर -1, 1 और 1 2 में 1 गया 1, और T का पावर -1, T का पावर -1 2। तो डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू, पराया क्वेश्चन में सही रहता है, क्लियर है, पराया क्वेश्चन में सही रहता है। एक और, एनर्जी इक्वल टू mgh, चलिए इसको ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, देखिए, चलिए देखिए। सो LHS में क्या है, एनर्जी, एनर्जी बोलिए, वर्क बोलिए, सेम होता है, डायमेंशन कोई दिक्कत नहीं है। RHS में आइए, क्या है, mgh प्लस हाफ m, ध्यान से देखिए, m मतलब मास, g क्या है, एक्सीलरेशन बोलते हैं, कितना बार तो बोलते हैं ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या हो जाएगा, L1 T -2। h क्या है, ऊंचाई, h क्या है, ऊंचाई, L होगा, समझ, दूरी बोलिए, दूरी है h, ऊंचाई जिसको बोलते हैं h कितना ऊंचा, तो बोलते हैं 10 kg, क्या बोलते हैं 10 मीटर, मीटर क्या चाहिए, दूरी, प्लस हाफ का नहीं होता है, मास का m, वेलोसिटी का L1 T -1 का स्क्वायर, तो सब मिला के क्या होगा, देखिए m L2 T -2, हाफ का नहीं होता, हटा दिए, मास का m, वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिए, तो फिर यहां बच गया m L2 T -2, ट्वाइस ऑफ m L2 T -2, नहीं होता है। इस तरह से आपको जब पता चल गया, ये क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ठीक है, हाउ टू चेक, ऐसा क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ, टेस्ट बाय डायमेंशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू है कि फॉल्स है, चेक करिए विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, E क्या है, एनर्जी, V क्या है, V यहां पे लिख रहे हैं, V इज वॉल्यूम, इज इक्वल टू रो, रो को पढ़ते हैं हम लोग डेंसिटी दे दिया पे, ठीक है ना, डेंसिटी, क्या डी लिखते हैं, डी जी एच, हाँ सुनिए, डी जी एच प्लस हाफ डी वी स्क्वायर, स्मॉल v क्या है, स्मॉल v इज इक्वल टू वेलोसिटी, क्लियर है, और P लिख दिए, P इज प्रेस, इतना आपको लिखा हुआ है एग्जाम में, हो सकता है फॉल्स भी हो, हम नहीं कर सकते, हम अपने मन से भी दे सकते हैं, आपको चेक करना है कि डायमेंशनल ये करेक्ट है या फॉल्स है, क्या लिखा क्वेश्चन, इसको चेक करना, देखिए बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है, आप इसको जान सकते हैं, हाउ टू सॉल्व इट, कुछ नहीं करना है, सारा डायमेंशन याद रहना चाहिए, इनको सोल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। ई फिर से बता रहे हैं, ई क्या है, एनर्जी, ये कैपिटल V वॉल्यूम है, डी क्या है, डेंसिटी, जी क्या है, जान ही रहे हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच क्या है, हाइट, डी क्या है, डेंसिटी, स्मॉल v क्या है, वेलोसिटी का स्क्वायर, और p क्या है, प्रेशर। देखते हैं ये डायमेंशनली करेक्ट है कि फॉल्स है, राइट, फॉल्स भी हो सकता है। सो लुक हियर, बना, चेक करते हैं। सबसे पहले क्या लिखे, LHS, E बाई V, E क्या है, एनर्जी, M1 L2 T -2, और वॉल्यूम क्या था, L3, क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, M का 1, 2 में 3 गया, 2 में 3 माइनस करिए, -1, और T का पावर -2, ये क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ क्या निकल गया, LHS, कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, RHS, क्या है RHS, कुछ भी दे सकते हैं, गलती भी दे सकते हैं,
डी जी एच हाफ डी भी स्क्वायर, हाफ डी भी स्क्वायर प्लस पी। क्लियर है? आइए, डी एम का 1 एल का -3 जी L1 T -2। क्लियर है? H क्या है? ऊंचाई। क्लियर है? आइए, हाफ का नहीं होता, नंबर नहीं होता, कितना अच्छा दे देता जान जो कंफ्यूजन करने के लिए। D M का 1 L का -3 V वेलोसिटी है। क्लियर है? ये V का हो गया, ये D का हो गया। हमको याद है, आपको भी याद होना चाहिए अगर अच्छा चलाना है क्या में, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इधर वेलोसिटी का लिख दिए, स्क्वायर कर दिए, और P प्रेशर है। कितना तो प्रेशर का याद है हमको, तो याद है M का 1 L का -1 T का -2। क्लियर है? अब सब एक जगह करिए। M का 1 L कितना बार हो गया? 1 2 2 में 3 गया -1। देखिए -3 है यहाँ पे, 1 और 1 2 है, और T का क्या हो गया? -2। क्लियर है? फिर आगे बढ़िए। M का पावर 1 L का पावर 1 और 1 2 हो गया। देखिए L का 2 है यहाँ पे, है ना, स्क्वायर है, L का 2 लिख दिए, 3 में 2 गया -1। T का पावर -1 का 2 सुना कैसे किए हैं? M का 1 लिखा हुआ, -3 है यहाँ पे, और 1 का स्क्वायर 2 है यहाँ पे ना, L का स्क्वायर है कि नहीं है? 3 में 2 गया, -1 बचेगा नहीं बचेगा? तो T का पावर -2, और यहाँ पे भी वही है, यानी सही है। देखिए क्या बताएं, फिर एक बात गौर कीजिए कि सभी टर्मों का डायमेंशन सेम आया। 3 बार क्या आ गया? M1 M-1 T-1, 3 का नहीं होता है। देखिए फिर से हम सही इक्वेशन दिए थे आपको। अंडरस्टूड हाउ टू राइट द डायमेंशन? तो डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। इसको भी नोट कर लीजिए। वन मोर क्वेश्चन, इतना तो समझा दिए कैसे डायमेंशन को यूज करके ट्रू या फॉल्स चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन और दिए, V इज वेलोसिटी, RHS सॉरी LHS, RHS में 2/9 ईटा, D क्या है? डेंसिटी, R क्या है? रेडियस, और G क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वीडियो को पॉज करके बनाइए। चलिए बना लिए आप लोग, मिलाइए। LHS क्या है? V क्या है? वेलोसिटी। डायमेंशन क्या होगा? याद हो गया सबको, L1 T-1। अब आइए क्या है? RHS क्या है? 2/9 ईटा, D R स्क्वायर, और G। तो बोलिए 2 का होता नहीं है, 9 का होता नहीं है, हटाइए। अब हम लोग लिखना है डायमेंशन ऑफ RHS कितना होगा, बोलिए। D का क्या होता है? M का 1 L। D देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, डेंसिटी है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन देगा सबको एक्सप्लेन कर देगा कौन क्या चीज है, अपने से एज्यूम नहीं करना है। अंडरस्टूड? सो लेट R इज रेडियस, L का स्क्वायर, L दूरी होता है, रेडियस। G L1 T-2 एक्सलेशन, G एक्सलेशन है ना, G बोलिए, A बोलिए, ACC एक ही डायमेंशन है, कितना है? L1 T-2। लिखते लिखते याद हो जाएगा, अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। बाई में क्या है? ईटा, M का 1 L का -1 T का -1। अब इनको सॉल्व करेंगे, देखते हैं इतना आएगा कि नहीं आएगा। आएगा, काटा काटी भी कर सकते हैं इसे। ऊपर में L का कितना हो गया? 2 और 1 3, L का 0 गायब, T का -2, L का -1 T का -1 ऊपर गया, L का 1 और 0 +1, -2 में 1 जोड़ेंगे, T का -1 बराबर आया कि नहीं? सो क्या बोलेंगे? डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। सो गिवन इक्वेशन इज ट्रू। अंडरस्टूड? सो इन दिस वे यू लर्न हाउ टू यूज, फर्स्ट यूज टू फाइंड द गिवन इक्वेशन ट्रू और फॉल्स। कुछ नहीं करना है, डायमेंशन यूज करना है। इज इट क्लियर? तो चलिए पढ़ते हैं सेकेंड यूज क्या है। चारों यूज करेंगे तो एग्जाम में हर क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट यूज समझ में आ गया सबको, अब सेकेंड यूज पढ़ेंगे।
सेकेंड यूज में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यूनिट। बहुत कोई रटता है यूनिट। जैसे अभी आपसे पूछेंगे अचानक से व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, अगर आप 9-10 क्लास में रटे होंगे, सर नहीं बताए होंगे तो बता नहीं पाएंगे, और रटे होंगे तो आपको दिमाग में तुरंत ऐसा आ गया होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया था। ईमानदारी से, ऑनेस्टी से सोचिए आप कि आपको याद आया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जिसे हम बोलेंगे व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, एक तो आप न्यूटन बोलिए, न्यूटन नहीं, न्यूटन तो एक साइंटिस्ट का नाम है, वो फोर्स को हम लोग बोलते हैं। किसको न्यूटन बोलते हैं, क्या आपको याद था कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कैसे होता है ये यूनिट, कैसे होता है यूनिट, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम लोग ये पढ़ने वाले। तो चलिए थोड़ा और बेसिक में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपको, ध्यान सुनिए। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को हम लोग 3 तरीका से एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हम लोग किस तरह का हम लोग को क्वेश्चन है उस पे। तीनों, एक को बोलते हैं जो सबसे कॉमन यूज होता है एमकेएस, बताइए एमकेएस क्या होता है। एक होता है सीजीएस और एक होता है एफपीएस। यूनिट्स 2 तरह के होते हैं बेसिकली, एमकेएस और सीजीएस। और एक होता है एफपीएस जो हम लोग कंट्री, हम लोग का देश में यूज नहीं होता है, प्रायः ये इंग्लैंड में यूज होता है। क्लियर है। यूनिट के 3 सिस्टम होते हैं, यूनिट के 3 सिस्टम होते हैं, 3 अलग अलग, डिपेंडिंग अपॉन द डाटा हम लोग किस तरह का दिया हुआ है उस आधार पर हम लोग 3 तरह का यूनिट लिख सकते हैं। एक को एमकेएस, दूसरा को सीजीएस और तीसरा को एफपीएस बोलते हैं। अब ध्यान सुनिए, 3 सिस्टम है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। ये 3 सिस्टम है यूनिट को मापने का। तो छोटा छोटा बॉडी दिया हुआ है, बड़ा बॉडी दिया हुआ है, उसका यूनिट किस तरह से मापेंगे, वो 3 अलग अलग सिस्टम होते हैं। हम लोग का देश में हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं 11-12 में, वो एमकेएस और सीजीएस होता है। बस थोड़ा सा जानकारी एफपीएस के बारे में देंगे। हम लोग का कंट्री नहीं, यूरोपियन कंट्रीज को यूज करता है। सुनो क्या एमकेएस, तीनों में 3 को टर्म है, एमसीएफ, ये एल को डिनोट करता है। एल मतलब क्या, दूरी। एल मतलब दूरी। एम जो पहला वाला है वो एल को डिनोट करता है, पहला वाला। एम मतलब मीटर, किलोमीटर नहीं होता फिजिक्स में, होगा तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा, और छोटा यूनिट बोलेगा तो सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। और एफ मतलब फुट होता है, दूरी। जैसे नहीं 1 फुट 2 फुट ऐसे नापते हैं, 1 फुट 2 फुट कदम चल करके, वो फुट 12 इंच का 1 फुट होता है, जो हम लोग कंट्री में यूज होता है, फिजिक्स में बिल्कुल यूज नहीं होगा, नो कन्वर्जन रिक्वायर्ड। बट यूरोपियन कंट्री, इंग्लैंड वगैरह में इनका यूज होता है। और चूंकि हम लोग पर इंग्लैंड वाला शासन किया है तो हम लोग फुट बहुत बोलते हैं, घर बनाते हैं तो 12 फुट 3 फुट 10 फुट बोलते हैं ना, लेकिन हम लोग फिजिक्स में बिल्कुल यूज नहीं होता फुट का टर्म। देन अगला वाला जो होता है एम है, एम मतलब मास है। अगला वाला जो है वो मास है। के का मतलब केजी, जी का मतलब ग्राम, और पी का मतलब पाउंड। पाउंड यूज किया है कभी? पाउंड इंडिया में पाउंड 2 ही 3 बार यूज करते हैं लोग बोलने में। एक तो होता है जब केक खरीदते तो नहीं, 1 पाउंड का केक डंबल से उठाते होंगे, उसे पाउंड बोलते हैं। अदरवाइज हम लोग कभी बोले, कभी 1 पाउंड चावल नहीं खरीदे ना, लगभग आधा किलो 452 ग्राम के बराबर होता है 1 पाउंड। वो हम लोग का देश में नहीं चलता है, केवल केक खरीदने से पाउंड बोलते हैं लोग। तो दूसरा वाला क्या डिनोट कर रहा है, केजीपी। देख रहे केजीपी, केजी मतलब मास है, दूसरा वाला मास को डिनोट कर रहा है, ग्राम और पाउंड। और तीसरा वाला टी मतलब टाइम, और सबसे अच्छा टाइम, बिकॉज ये हमेशा पूरा फिजिक्स 11-12 आईआईटी नीट जो एग्जाम लिखना लिखिए, सब में टाइम को ही सेकेंड में, नोट इन आवर, नोट इन मिनट, नोट इन डे, बट इट शुड बी ऑलवेज इन सेकेंड। सेकेंड में ही होना चाहिए। ये 3 ही तरह का यूज होता है। उसके आगे कभी हम लोग के मतलब होता है केल्विन, जो आगे जाके यूज करेंगे, बहुत आगे टर्म में अभी यूज भी नहीं होगा। अंडरस्टूड। तो बेसिकली 3 तरह का यूनिट होता है, 3 सिस्टम होता है यूनिट का, छोटा है कि बड़ा है कि किस तरह का यूनिट है, उसको मापने के लिए एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एम, सी और एफ, एम, सी और एफ वो दूरी को बताता है, डिस्टेंस को बताता है। दूसरा वाला केजीपी, केजीपी, एम मतलब मास को डिनोट करता है, और टी मतलब टाइम होता है। इतना अगर हम लोग जानते हैं तो हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं किसी का भी। कैसे, अभी एग्जांपल बताएंगे, तब तक इसको नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। 3 सिस्टम है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। 3 सिस्टम है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। एम, सी और एफ, एम मतलब मास को डिनोट करता है, और टी मतलब टाइम होता है। इतना अगर हम लोग जानते हैं तो हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं किसी का भी। कैसे, अभी एग्जांपल बताएंगे, तब तक इसको नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके।
तो देखिए जैसे एग्जांपल है, v मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन तो जानते हैं आप लोग। अब इसका हमको लिखना है यूनिट, हमको लिखना है MKS में, हमको लिखना है CGS में, हमको लिखना है FPS में। MKS में है ना, याद है ना, अभी MKS में क्या होता है, CGS में क्या होता है, L था, M था, T था। MKS बोलिए, MKS मतलब बड़ा बड़ा बड़ा। अगर आपको ज्यादा कुछ बड़ा में एक्सप्लेन करना कोई बॉडी को, तो देखिए L मतलब दूरी, दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग MKS में, मीटर। T का पावर -1 नीचे लग लीजिए, तो बाई में, जो मैंने बाई में लिखना है, और जो मैंने सबसे लास्ट में लिखा था टाइम को क्या दे सके। T मतलब क्या होता है, सेकेंड। हो गया। CGS में लिखना है, CGS में लिखेंगे तो L क्या होता है बताएं, C फॉर सेंटीमीटर। पर क्यों, बाई माइनस है ना, T का पावर -1 को लिख सकते हैं 1/T, L/T लिखते हैं हम लोग, सेंटीमीटर पर सेकंड। रटना नहीं है, एकदम सिंपल बता रहे, बहुत सही। FPS फुट, FPS में क्या बोलते हैं हम लोग, FPS में तुरंत देखिए क्या बोलते हैं लोग, फुट बोलते हैं, और टाइम को तो सेकेंड बोलते हैं, फुट पर सेकेंड। हम लोग का देश में ये यूज नहीं होता। एक दो और दिखाएंगे, ध्यान से देखिए। जिसे हम बोलेंगे P मतलब मोमेंटम, मोमेंटम का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए। गलती लिख दिए, सुधार दिए, क्लियर है। अब इसका यूनिट लिखना है, इसका बड़ा यूनिट लिखना है, इसका छोटा यूनिट लिखना है, MKS। एम का मतलब क्या होता है, मास। एम का मतलब मास, मास को क्या बोलते हैं बड़ा में, केजी। देखिए पिछला फ्रेम में हम लिखे थे केजी बोलते हैं। एल मतलब दूरी, दूरी को क्या बोलते हैं, मीटर। पर सेकेंड, टाइम को पर सेकेंड। बाई में क्यों लिखे, माइनस में है, केजी मीटर पर सेकेंड। रटना नहीं पड़ेगा, डायमेंशन जान गए तो किसी का भी निकाल सकते हैं। ऐसा बहुत से एग्जाम्पल दिखाने वाले हैं। CGS में लिखना है, एम मतलब क्या होता है, मास। मास मतलब क्या होता है, ग्राम। CGS में ग्राम बोलते हैं। L मतलब दूरी, दूरी को सेंटीमीटर बोलते हैं। फिर माइनस में है पावर, तो पर सेकेंड लिखिए। वही FPS में लिखेंगे तो रटना नहीं है। बोलिए क्या होगा, मास को क्या बोलते हैं हम लोग, पाउंड बोलते हैं, पाउंड। दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, फुट पर सेकेंड। ये तीनों अलग अलग सिस्टम में यूनिट लिखा हुआ है, अंडरस्टूड। ये बाद में बताएंगे, इसके बाद वाला फ्रेम में आपको बताएंगे कि ये जो यूनिट है, इसको ये इनके सहायता से, इनको हम लोग बोलते हैं बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। इन्हीं के साथ इसको लिख रहे हैं। जैसे होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, वैसे ही होता है, इनको बोलते हैं बेसिक यूनिट। ये तीन ही गो है, 7 गो में 3 गो लिखे, 7 गो है 3 गो लिखे। उसके बाद बाकी जो लिख रहे हैं ना, वो डेराइव यूनिट कहलाता है, उसको मैं अलग से मेंशन कर देंगे आपको। ये जो यूनिट लिखा हुआ डेराइव, डेराइव मतलब कहीं से निकालना, कहां से निकाल रहे हैं हम लोग, फंडामेंटल है कि नहीं, ये सब फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल के सहायता से हम लोग लिख रहे हैं ना। तो ये जो यूनिट लिखा जा रहा है, ये सबको हम लोग बताएंगे कि डेराइव यूनिट बोलते हैं। ये जो यूनिट डेराइव है, और ये जो यूनिट लिखा हुआ है वो फंडामेंटल यूनिट्स है। फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स को हम लोग लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी में, तो उनको हम लोग बोलते हैं डेराइव यूनिट्स बोलते हैं। ये सब डेराइव यूनिट है, अंडरस्टूड। नोट कीजिए, बता रहे हैं।